अब सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नस्ल है आपकी भैंस की मुर्रा। मुर्रा भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान केंद्रित होकर पढ़िएगा। बड़ी आपकी महत्वपूर्ण नस्ल है मुर्रा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मुर्रा की। और मुर्रा में भी सबसे पहले मुर्रा के उत्पत्ति स्थल की बात करेंगे। जो मुर्रा का उत्पत्ति स्थल है, मुर्रा के उत्पत्ति स्थल के तौर पे हम पंजाब हरियाणा को देखते हैं, मुख्यतया किसको? पंजाब एंड हरियाणा। पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली है वो भी इसके उत्पत्ति स्थल के तौर पे माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मुख्य तौर पे आपसे पंजाब और हरियाणा पूछा जाएगा कि जो मुर्रा का उत्पत्ति स्थल है वो क्या है आपका? पंजाब और हरियाणा। बट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली है यहां भी जो मुर्रा भैंस है इसकी संख्या अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मुर्रा है, मुर्रा का उत्पत्ति स्थल क्या है आपका? पंजाब और हरियाणा। याद रहेगा भाई। मुर्रा को और किन नामों से जाना जाता है? कुंडी, काली और दिल्ली। क्या? कुंडी, हाँ जी भाई। अब क्या देखेंगे हमें? कुंडी। आपकी जो मुर्रा भैंस है उसको कुंडी क्यों बोला जाता है? देखो कुंडी का मतलब ही क्या होगा भाई? कुंडी का मतलब होता है क्या? कुंडी का मतलब किससे लेते हैं? कुंडी का जो मतलब लेंगे वो किसे? घुमावदार से। जो कुंडी का मतलब है वही क्या होगा? आपके घुमावदार। और जो आपकी मुर्रा भैंस है, इस जो मुर्रा भैंस के जो सींग होंगे वो कैसे होंगे? घुमावदार सींग होंगे। कैसे? घुमावदार सींग। और मुर्रा भैंस के सींग घुमावदार होने के कारण ही हमने इसको क्या कह दिया? कुंडी। और दूसरी क्या? काली। जो आपकी मुर्रा भैंस है इसका रंग कैसा होगा भाई? गहरा काला रंग होगा। कि जो आपकी मुर्रा भैंस है इसका रंग कैसा होगा? गहरा काला रंग होगा। और गहरा काला रंग होने की वजह से इसको हमने क्या कह दिया? काली। तो जब भी आपको दिल्ली, कुंडी, काली ये नाम सुनने को मिले तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि मुर्रा भैंस की बात हो रही है। चलिए भाई, मुर्रा भैंस। शारीरिक विशेषताएं कि ऐसी कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं कि अगर मेरे सामने एक भैंसों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, क्या? भैंसों का हर्ड या झुंड खड़ा कर दिया जाए और मुझे कहा जाए आप मुझे इनमें से मुर्रा पहचान के दे दीजिए, या आप इनमें से मुर्रा को पहचान लीजिए कि इतनी भैंसों में से मुर्रा भैंस कौन सी है। तो क्या अगर आपको सिम्टम या आपको जो शारीरिक विशेषताएं हैं अगर वो आपको पता होगी तो आप आसानी से पहचान लोगे, नहीं पता होगी तो आप नहीं पहचान पाओगे। बट मैं आपकी मदद करूंगा किसको पहचानने में? मुर्रा भैंस को। मुर्रा भैंस का कलर कैसा होगा? गहरा काला कलर होगा। कैसा? कि जो और आपकी भैंसें हैं उन भैंसों की तुलना में जो मुर्रा भैंस है उसका कलर कैसा होगा? गहरा काला होगा। यानी बिल्कुल काले रंग की नस्ल होगी। कौन सी? आपकी मुर्रा। मुर्रा के आपके जो पैर है, नीचे के जो पैर होंगे वहां पे आपके व्हाइट कलर होंगे। पूंछ का जो अंतिम सिरा है उस पे आपका व्हाइट कलर होगा। जो माथा है, माथे के ऊपर भी क्या होगा? व्हाइट कलर होगा। हाँ, हालांकि आपके हर मुर्रा के अंदर आपको सफेद कलर देखने को मिले ये बात तो सुनिश्चित नहीं है कि कुछ कुछ मुर्रा भैंसों में आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। तो इस पहचान को तो हम ये नहीं कह सकते कि हर भैंस के अंदर हमें मिलेगी। तो कुछ और पहचान की बात करते हैं, और विशेषताओं की बात करते हैं। तो मुर्रा के सींग होंगे कैसे? घुमावदार सींग होंगे। मुर्रा के सींग कैसे होंगे? घुमावदार। घुमावदार यानी कौन सा? कि किसके बात करें? जलेबी। क्या जो मुर्रा के सींग है वो जलेबी आकार के सींग होंगे। और जलेबी अभी सभी बच्चों ने खाई होगी, क्योंकि भाई अभी किसका टाइम चल रहा है? राजस्थान और हरियाणा में बड़ा प्रचलित है। अभी किसका टाइम चल रहा है भाई? यानी अभी कौन सा? कि जो भी हमारे बुजुर्ग है यानी जो दुनिया छोड़ के चले गए उनके अभी क्या? पिंडदान का टाइम है। और पिंडदान के टाइम जिन जिनके घर में क्या, जैसे लोकल में राजस्थान में शब्द है क्या? कन्नागत। तो ये कन्नागत किससे निकलता है? जो हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के चले गए उनके पिंडदान के लिए। तो तीज पे बने घेवर और कन्नागत की बात करें तो कन्नागत में क्या बने? आपका जलेबी। तो अभी सभी लोग जलेबी खा रहे होंगे। तो जैसे आपकी जो जलेबी घुमावदार होती है उसी तरीके से आपके मुर्रा भैंस के घुमावदार सींग होते हैं। और यही इसकी खास बात है, यही इसकी मुख्य विशेषता है किसकी? मुर्रा भैंस की। देखिएगा भाई, इसका रंग आमतौर पर गहरा काला होता है तथा पूंछ, चेहरे और कभी कभी अंगों पर सफेद निशान पाए जाते हैं। यही मैंने आपसे कहा कि यह जरूरी नहीं कि सफेद निशान होंगे ही,
पर कुछ मुर्रा भैंस के जानवर ऐसे होंगे जिनमें सफेद निशान की उपस्थिति होगी। अगला क्या बताई मैंने खास बात कि कसकर मुड़े हुए सींग यानी सींग जलेबी के आकार के इस नस्ल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आप तो याद रखिएगा, जो घुमावदार मुड़े हुए जलेबी के आकार के जो सींग है वो किसकी खास बात है, वो मुर्रा भैंस की खास बात है, याद रहेगा। उत्तरी भारत में मुख्यतः घी के लिए पाले जाने वाली नस्ल है कौन सी, मुर्रा। यानी भारत में सबसे कुशल दूध और मक्खन वसा उत्पादक कि अगर उत्तरी भारत की मैं मुख्यतया बात करूं तो घी और दूध के लिए पाले जाने वाली मुख्य नस्ल है कौन सी, मुर्रा। यानी आपका क्या है, कुशल दुग्ध उत्पादन और मक्खन उत्पादक नस्ल है आपकी कौन सी, मुर्रा। यानी अच्छा खासा आपका दूध भी उत्पादित करेगी और आपकी उस दूध में वसा परसेंटेज या फैट परसेंटेज भी अच्छा खासा होगा। यानी जो मुर्रा है वो अपने एक पीरियड के अंदर कितना आपके 2500 लीटर तक दूध उत्पादित करेगी, कितना 2500 लीटर तक प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादन करेगी कौन सी, आपकी मुर्रा भैंस। चर्चा करते हैं भाई अगली स्लाइड की, देखिए मक्खन में वसा की मात्रा 7.83% की जो मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस जिस दुग्ध का उत्पादन करेगी उस दुग्ध में जो वसा प्रतिशत होगा वो आपका कितना 7.8% होगा, कितना 7.8%। यानी जब भी आप किसी भी डेयरी के अंदर दूध लेके जाते हो तो जो आपकी मशीन है वो दो चीजें दिखाती है मेनली, एक तो आपकी फेट और दूसरा एसएनएफ यानी फेट यानी वसा। तो आपका जो मुर्रा भैंस के दूध में जो वसा दिखाएगी वो कितना 7.8%, और जो एसएनएफ की बात करें वो कितना दिखाएगी आपका 9%, यानी सॉलिड नॉट फेड। यानी जिस दूध से हम वसा निकाल लेते हैं उसके बाद में उसमें क्या बचता है, एसएनएफ बचता है, और उस दूध को हम क्या बोलते हैं, सेपरेटा दूध। इसकी हम दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे, जब हम दुग्ध विज्ञान की बात करेंगे तब हम चर्चा करेंगे, विवरण में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपका इतना ही। औसत दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात 1500 से 2500 किलोग्राम तक होता है। कि जो आपकी मुर्रा भैंस है, ये मुर्रा भैंस जो प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादित करेगी वो आपका 1500 से 2500 किलोग्राम तक करेगी। यानी मुर्रा भैंस अपने एक दुग्ध काल में 1500 से 2500 लीटर तक दुग्ध उत्पादन करेगी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादित करने वाली नस्ल है कौन सी, मुर्रा। उत्तरी भारत में मुख्यतया घी के लिए पाली जाने वाली नस्ल, जिसके सींग जलेबी की तरह घुमावदार होंगे, जिसका रंग कैसा होगा, जेट ब्लैक यानी काला रंग होगा। ये सारी किसकी विशेषता है, मुर्रा भैंस की विशेषता है। इसका उपयोग निम्न स्तर की स्थानीय भैंसों को वर्गीकृत करने के लिए भी किया जाता है। वर्गीकृत से मेरा क्या मतलब है, जो स्थानीय भैंसें हैं यानी जिनका अभी पंजीकरण नहीं हुआ, जिनको मान्यता नहीं मिली, अगर उन भैंसों की मैथुन क्रिया किसके भैंसे के साथ, अगर हम मुर्रा के भैंसे के साथ अगर उनकी मैथुन क्रिया करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दुग्ध उत्पादन है वो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जो वसा प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जो शारीरिक विकास है वो हो सकता है। और जब ये चीजें होंगी तो वो कहीं ना कहीं जो अपनी जो लोकल भैंसे, स्थानीय भैंसे है, उनसे उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और अलग कर देंगे तो उसको एक विशेष पहचान मिल जाएगी। इसीलिए मैंने यही तो कहा वर्गीकृत करने के काम में आते हैं, यानी सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, मुर्रा भैंस का। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि स्थानीय भैंसों को वर्गीकृत करने के लिए या विशेष पहचान दिलाने के लिए कौन सी भैंसे का यूज करते हैं, तो वो आपके मुर्रा भैंस के भैंसे का, याद रहेगा भाई। यह मुर्रा भैंस का जो सीमन है उसका भी आप यूज कर सकते हो, जो पशु चिकित्सक है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उसके सीमन का भी यूज कर सकते हो, याद रहेगा भाई। याद रहेगा तो मैं आपको एक बार पहचान करवा देता हूं मुर्रा भैंस की। आ जाइए भाई, ये मैंने आपसे क्या कहा कि जो मुर्रा भैंस के सींग होंगे कैसे होंगे, घुमावदार होंगे। देखिएगा भाई कैसे सींग है आपके, जो मुर्रा भैंस है इसके सींग कैसे हैं आपके, घुमावदार सींग। यानी जैसे हमारी किसकी बात करूं मैं, जलेबी की बात करूं, जलेबी कैसी होती है, इसी साइज की होगी और घुमावदार होंगे, और जलेबी की तरह क्या बनाता है, रिंग बनाता है आपका किसका भैंस, किसका सींग, मुर्रा का सींग। जो किसी भैंस के अगर सींगों का आकार रिंग के तरीके का होता है, क्या रिंग लाइक होता है, तो वो किसका होता है, मुर्रा का, याद रहेगा भाई। दूसरा मैंने क्या बोला, काले रंग की नस्ल है। देखिएगा भाई कैसे, जेट ब्लैक काले रंग की नस्ल है कौन सी, आपकी मुर्रा भैंस। और कभी कभार आपके मुर्रा भैंस के जो जानवर है उनमें पूंछ के ऊपर या आपके पैरों के ऊपर, और दूसरा किसकी बात करें, चेहरे की बात करें, तो यहाँ पे आपको कैसे निशान मिलेंगे, सफेद निशान मिलेंगे भाई, कैसे, सफेद चिन्ह मिलेंगे।
पहचान लीजिए भाई, मुर्रा को देखिए 10-20 सेकंड आप देखिए एक बार कि कैसी दिखती है आपकी मुर्रा भैंस। कभी भी आपको कोई झुंड दिया जाए तो उसमें से आप अलग कर पाओ मुर्रा भैंस को।